आज हम सीख रहे हैं कि गेहूं से दलिया कैसे बनाते हैं और फिर उसके बाद जो दलिया निकालने के बाद आटा बच जाता है उसका भी मैं यूज़ करना इस वीडियो में आप लोगों को सिखाऊंगी। सबसे पहले चक्की के जो होल है उसमें मैंने अपने गेहूं को रख दिया है। इन गेहूं को मैंने हेलो फ्रेंड्स, जय जिनेंद्र सबको। गेहूं हमेशा उच्च क्वालिटी के ही लें। सबसे पहले आपको चाहिए एक गेहूं छानने वाली छन्नी, एक बड़ी परात जिसमें आप लोगों को दलिया छानना है। उसके बाद हर एक की चक्की अलग अलग स्टाइल की हो सकती है। मेरी चक्की पे नंबर दिए हुए हैं जाली के लिए, तो मैंने अपनी चक्की में से 7 नंबर जाली ली है। इसमें बड़े बड़े होल्स होते हैं और इससे चीज़ें मोटी पिचती हैं बहुत ज़्यादा। आपने, मुझे नहीं पता कि कौन सी कंपनी की चक्की ली हुई है, उसमें एक पैम्पलेट में लिखा भी आता है, तो आप उस हिसाब से देख सकते हैं। और फिर उसके बाद जो गेहूं छानने के लिए छलनी लेनी है वो भी थोड़े मोटे छेक की लेनी है। ये नॉर्मली हमारी आटे छानने वाली छन्नी की तरह हो सकती है, इसलिए आपको कोशिश करना है कि अच्छी ही क्वालिटी की सब चीज़ें ले। देखिए मैं इसमें से कैसे छान रही हूँ। छानने से क्या होगा, जो हमारे दलिए में जो आटा आया है पिसने पे वो सारा यहाँ नीचे इकट्ठा हो रहा है, और जो ये जाली है छलनी में ये सब हमारा दलिया बन रहा है। इसको आराम आराम से छानिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैंने इतना सारा काफ़ी दलिया बना चुकी हूँ। आप लोग भी जितना मन आए अपने यूज़ के हिसाब से बना सकते हैं। मैं यहाँ पे ज़्यादा दलिया इसलिए बना रही हूँ क्योंकि दलिया काफ़ी 6 महीने तक भी ख़राब नहीं होता है। बट क्या करना है, हमें इस दलिए को भून के रखना है। जैसे कि हम लोग सूजी को मंदी गैस पे बिना घी डाले भूनते हैं, ऐसे ही दलिया को भी अगर हम गैस पे भून के रख देंगे तो ये 6 महीने भी आपका ख़राब नहीं होगा। देखिए मैं जैसे कर रही हूँ आप लोगों को भी वैसे ही करना है। धीरे धीरे सारा आटा नीचे इकट्ठा हो जाएगा और दलिया ऊपर आ जाएगा। एक बर्तन में उसे इकट्ठा करते जाइए, ऐसे ही धीरे धीरे करिए। अब बात करते हैं गेहूं के बारे में। मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने कौन सी क्वालिटी के गेहूं यूज़ करते हैं, बट हमेशा हमें अच्छी क्वालिटी के गेहूं ही यूज़ करने चाहिए। सबसे ज़्यादा शुद्ध तो वैसे एमपी के गेहूं के बारे में कहा जाता है, बट अगर कोई बात नहीं, थोड़े हल्के गेहूं से भी दलिया निकल जाता है। दलिया किसी भी प्रकार के गेहूं से निकल जाता है। बट अगर मान लो आपके गेहूं थोड़े हल्के हैं या फिर उनमें थोड़ा कूड़ा ज़्यादा है, तो आप कोशिश करिए कि उनको पहले अच्छे से धो लें। धोने से क्या होगा, जो उसमें बिल्कुल मिट्टी है वो सब बाहर निकल जाएगी। और कहीं गेहूं में थोड़ा कूड़ा होता है तो उसको एक बार छलनी से झड़का लीजिए, जिससे कि सिर्फ गेहूं गेहूं रह जाएंगे, काफ़ी सारा कूड़ा निकल जाएगा। इसलिए अच्छे से करिए। और चक्की सबकी अलग अलग है। अब आप कहेंगे कि बहुत टाइम लग रहा है, टाइम तो चीज़ों में लगेगा ही, अब वो तो है। अब देखिए इतना सारा आटा मेरे पास बच गया। बहुत लोग क्या करते हैं कि ये आटा गाय को खिला देते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि आप गाय को खिलाते हैं, बट मैंने बहुत ज़्यादा दलिया निकाला है तो आटा मेरे पास काफ़ी बच गया। मैं अब इसी आटे से आपको वापस से अपना जो खाने वाला आटा है वो बना के दिखाऊंगी। अब इसके लिए आपको वो जाली लेनी है जिस जाली के नंबर से आप आटा पीसते हैं रेगुलर यूज़ का। आप चाहें अगर बहुत पतला बारीक आटा पसंद करते हैं तो 2 नंबर की जाली लीजिए, वरना आप 2.5 नंबर की जाली पे ही आटा अपने खाने लायक बन जाता है। मैंने भी यहाँ 2.5 नंबर की जाली ही ली है, सिर्फ उसको उसमें अटैच कर देना है। 2.5 नंबर की जाली मेरे लिए ठीक रहती है, क्योंकि 2 नंबर की जाली से मुझे लगता है कि काफ़ी पतला आटा हो जाता है। बाकी चॉइस सबकी अपनी है। अब देखिए ये मैंने जो दलिए के बाद आटा बच गया था उसको ले लिया है।
अब इस आटे को आप चक्की के अंदर डाल दीजिए। बिल्कुल जितना क्वांटिटी आ सके उतना ही डालना है, ओवरफ्लो नहीं करना है। ये तो जो रेगुलर में आटा पीसते हैं वो ये बात जानते होंगे, बट जो न्यू व्यूवर्स हैं वो भी ये चीज़ ध्यान से देखिए। ये देखिए मैंने वही वाला आटा सारा डाल दिया है। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये तो बिल्कुल पीस ही नहीं सकता, बट नहीं, मैं आपको यहाँ पीस के दिखाऊंगी। सिर्फ आपको क्या करना है, थोड़ा सा उसके साथ खड़ा होना है, उसको ऐसे नहीं छोड़ना है। चम्मच से चलाते चलाते धीरे धीरे उस आटे को बीच में लेके आइए। बीच में लाने से क्या होगा कि जिस होल में से वो चीज़ ग्रेन हमारा निकलता है वहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि आटे से क्या है वो अपने आप उस झेग के अंदर नहीं जा पाता, जिस वजह से इसको बार बार चलाने की नीड होती है। बट आटा बिल्कुल सेम वैसा ही पिसेगा जैसा कि आप नॉर्मल गेहूं से पिसते हैं, क्योंकि ये भी तो गेहूं से ही बना हुआ है। एक तरह से क्या प्रोसीजर है, सिर्फ हम मोटे आटे को बारीक पतला कर रहे हैं। उसका जो हम लोग साइज़ है, जो अपने जाली है, उसको हम लोग घटा रहे हैं। उससे ज़्यादा और कोई फ़र्क नहीं है। देखिए ऐसे आप लोगों को चलाना है बीच में से। ऐसा क्यों करना है आपको अभी खुद ही समझ आएगा। मैंने वीडियो में ये भी दिखाया है कि कैसे उसके छोटे छोटे होल्स होते हैं और फिर हमें उस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। आप चम्मच कैसी भी ले सकते हैं, छोटी बड़ी या फिर। ये देखिए आटा खुद से नहीं कवर अप कर पाता है तो ऐसे ऐसे होल्स हो जाते हैं। आपको क्या करना है कि उसी होल के अंदर चम्मच से आटा डाल देना है। फिर चक्की में आटा पिसेगा। देखिए धीरे 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 वो उसके अंदर जा रहा है और फिर से होल बन गया है, तो आपको फिर से चम्मच को चला देना है। ऐसे ही धीरे धीरे करते हुए हमारा ये पूरा आटा पिस जाएगा। अब आप देखिए मैंने जो दलिए का बच जाता है, सब लोग कहते हैं कि फेंकना पड़ता है या गाय को खिलाना पड़ता है। आपको बिल्कुल अब करने की ज़रूरत नहीं, आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं और इसकी शुद्धता की पूरी गारंटी है, आप यकीन मानिए। अब एंड में मैं यही कहना चाहती हूँ कि जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों तक लिख के आती रहूँ। और आपको ये कैसी लगी मेरी वीडियो, उसको भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी ठीक है, अब इससे ज़्यादा इजी मेथड तो नहीं हो पाएगा। मैंने देखिए दलिए को कर लिया है और एंड में एक स्कीम है, मैंने ये दलिए के पैकेट्स बना लिए हैं। मुझे जिसका भी कमेंट सबसे अच्छा लगेगा मैं उसको ये दलिया फ्री में देने वाली हूँ, एक पैकेट। तो देखते हैं कौन विन होता है। बाय बाय।